मटर के खेत में आपको इस पोई के अंदर इल्ली ढूंढनी है। अगर यहाँ पर इल्ली हुई तो आपके जो मटर है वो जो फूल होते हैं वो इल्ली काट देगी और फिर आपको उत्पादन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो मेन फूल ही कट जाएंगे तो फलियाँ तो आने से रही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। फूल आप देख सकते हैं और ठंड से काफ़ी नुकसान हुआ इस बार, पूरे प्लॉट में फूल आ चुके हैं। और ये जो मटर है अपने 60 दिन की अवस्था में नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है अपनी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। और जो कि पहले वीडियो में अपन ने बताया था कि इसकी अपन ने एक सिंचाई कर दी है और ये जो मटर है अपने 60 दिन की अवस्था के हो चुके हैं। 48 दिन की अवस्था में अपन ने इसकी सिंचाई करी थी। तो किसान साथियों, कई बार किसान जो होते हैं वो 2 से 3 गलतियां कर देते हैं और उन्हीं के कारण उन्हें जो मटर का सही उत्पादन नहीं मिल पाता। और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। तो फिलहाल जो मटर होते हैं वो कई बार जो फूल की अवस्था में होते हैं तो किसान खरपतवार नाशक जो दवाई होती है उनका जो स्प्रे कर देते हैं फूल की अवस्था में। तो कहीं ना कहीं फ्लावर ड्रॉपेज की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, कभी भी फूल की अवस्था में आपको दवाई का स्प्रे नहीं करना है। या तो पहले कर लें और बाद में तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब 30 से 35 दिन की अवस्था में जब मटर होता है तब आप वेलर 32 के साथ यूरिया मिलाकर छिड़काव कर दें तो इससे कम से कम 90% आपका जो खरपतवार होता है वो नष्ट हो जाता है। कभी भी स्प्रे नहीं करें, उससे मटर पे काफ़ी असर पड़ता है और आपके उत्पादन में डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो गलती होती है वह सिंचाई की। किसान साथियों, मटर एक ऐसी फसल है जो 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और कई वैरायटी ऐसी भी है जो 60 से 70 दिन में भी पक के अच्छा उत्पादन दे रही है। और इसमें सिर्फ 2 या 3 सिंचाई करना ही ज़रूरी होती है। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसमें हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। कई किसान ऐसे होते हैं जो बार बार सिंचाई कर देते हैं हर 10 से 15 दिन में और 4-5 पानी लगा देते हैं मटर में। तो उससे होता क्या है, जो जड़ होती है मटर की उसमें फंगस और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। मतलब कई सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो जड़ को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं और जो पौधा होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो ये दूसरी समस्या भी हमको मटर में देखने को मिलती है। और जो तीसरी समस्या है वो है जब फली भर जाती है उसके बाद सिंचाई करना। कई किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो मटर की फली भर जाती है उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, जो फलियाँ होती है नीचे की जड़ पे ज़मीन के साथ जो होती है, जो नीचे यहाँ पर लगती है, वो पानी से ख़राब हो जाती है और फिर हमें अच्छा भाव नहीं मिलता और वो फली जो होती है उनका जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 गलती तो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्प्रे करना है तो खरपतवार नाशक का तो आप फूल के पहले करें। और किसान साथियों, एक और जो नई समस्या देखने को मिल रही है, जो फूलों होते हैं फूल, उनमें यहाँ पर इल्ली देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर इल्ली है तो आप टिटोन या जो भी अपने कीटनाशक, हल्की कीटनाशक दवाई होती है, इंसेक्टिसाइड, उनका स्प्रे कर सकते हैं। और उससे होगा क्या कि अगर हल्की दवाई भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं मटर में आपकी जो इल्ली होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा इल्ली आपको देखने को मिले, ये जो पोई होती है इसमें ज़्यादा इल्लियाँ होती है, अगर यहाँ पर आप देख लें अगर इल्ली है तो आप जल्द ही स्प्रे कर दें तो आपका जो मटर है वो उनके फूल बच जाएंगे। ये जो इल्लियाँ होती है ये मटर को काट देती है। और इल्ली का स्प्रे आप सोच समझ के करें, ज़्यादा तेज़ स्प्रे हमें नहीं करना है, नहीं तो जो आपके फ्लावर होते हैं ड्रॉप हो जाएंगे, ये नीचे गिर जाएंगे किसान साथियों। और इस बार जो अभी 3 से 4 दिन पहले ठंड पड़ी थी उसी के कारण कम से कम 10% अपना नुकसान हो चुका है। फूल जो आ चुके थे सारे, तो जो फूल फलियों में बदलने वाले थे, जो लास्ट स्टेज पे थे, वो फूल जल गए और नीचे गिर गए और उससे अपना काफ़ी नुकसान हुआ है। फलियाँ भी अपन कहीं ना कहीं मतलब 5-7% फलियाँ आ चुकी है, ये कुछ इस प्रकार से। तो अपन फलियाँ भी देख सकते हैं इस खेत में। किसान साथियों, ये जो अपने GS10 वैरायटी है 90 दिन के में पक के आराम से तैयार हो जाती है और फिर इसका जो उत्पादन आता है वह 20 कुंटल प्रति बीघा आराम से आ जाता है। और कई ऐसे जो दूसरे भी मटर है लेकिन वो इतना उत्पादन नहीं दे पाते, क्योंकि ये 95 दिन की अवस्था में आराम से टूटते हैं। 90 से 95 दिन आराम से लेते हैं। ये लंबी वैरायटी है इसीलिए उत्पादन ज़्यादा दे देते हैं।
इसमें हमारा PSM भी आता है, लवली 65 भी आता है, वो इतना उत्पादन नहीं दे पाते। किसान साथियों इसकी जितनी भी फली होती है वह 10 से 11 दाने की फलियाँ होती हैं। बाकी प्लॉट देख सकता है पूरा व्यवस्थित फलियाँ और फूल हो रहे हैं। अभी कहीं कहीं फली भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी फ्लावरिंग स्टेज जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है।